पार्ट 2 है मंत्र। पहला पार्ट आपका बात छूट गया है और पार्ट 2 मंत्र। मंत्र पार्ट से ले लेते हैं। पहला इसकी संदर्भ शायद व्याख्या करने, तो पहला संदर्भ है मोटर चली गई। ठीक है, तो आप इस जो पहरे को किताब सामने रख के बैठिएगा। सबसे पहले पहरा आपका रेखांकित चित्र कहाँ से है? संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं, यहाँ से आपका। तो इसकी संदर्भ शायद व्याख्या, तो पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ आपका इसका है, पहले का है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा निम्नलिखित द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। ये आपका हो गया गद्यांश। और इसका प्रसंग यहाँ से होता है कि इसमें लेखक ने विरोधी रचनाओं और घटनाओं और भावों के चित्रण द्वारा कर्तव्य का बोध कराया है। यह पर लेखक ने बूढ़े भगत और डॉक्टर चड्ढा से व्यवहार का वर्णन किया है। लेखक के अंश के व्याख्या प्रश्न नंबर 2 का, यहाँ से संसार में ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम देखते हैं इसको कहाँ से करेंगे। हाँ, यहाँ से लिख लेते हैं, इसी में दिख रहे हैं। यहाँ से दिख रहा है इसमें क्या? संसार में। तो संसार में ऐसे भी हृदय विहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की लेस मात्र भी आशा नहीं करता। उसे अपनी सरलता के कारण उनके ऐसे कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। वह यह भी जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। ठीक है, यहीं तक इसके प्रश्न व्याख्या हो गई। अब इसका अगले प्रश्न देख लेते हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे का, पुराने ज़माने के लोग पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होते थे। आप क्या करेंगे? प्रश्न किताब से लिखेंगे और उत्तर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, और प्रश्न 4 का उत्तर है, भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। प्रश्न नंबर 5 का, भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम और कठोर है। ठीक है, अब हम पाँचवें पहरे का गद्यांश के जो पाँचवें पहरा है, ये सामने पाँचवें पहरे का हम संदर्भ से व्याख्या करें। पाँचवें पहरा मैं उसे खोज निकालूंगा। यहाँ से चौथी लाइन देख रहे हैं, मैं उसे खोज निकालूंगा। यहाँ से इसकी अंडरलाइन है, तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो पहला संदर्भ जो हम लिख चुके हैं वही रहेगा, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो हम पहले एक पहरे में संदर्भ लिखते हैं वही सभी पहरों का संदर्भ रहता है। संदर्भ जी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। चलो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या हम क्या है, मैं उससे खोज निकालूंगा। यहाँ से हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ लिखा है तथापि, लिखा है नीचे। यहाँ से मैं उसे अवश्य खोजेगा लिखा हुआ, मैं अवश्य उसे खोजेगा, वह अवश्य ही मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वह बूढ़ा भी उन लोगों में से ही एक व्यक्ति था। लगता है कि भगवान ने उसे यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भाव से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिया है जिससे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखूंगा। तीसरा है, डॉक्टर चड्ढा को क्या हो रही थी? प्रश्न था, तो उत्तर है गिलानी डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी, यानी गिलानी डॉक्टर चड्ढा को होती, यानी डॉक्टर चड्ढा को गिलानी हो रही थी। चौथे प्रश्न का उत्तर है, डॉक्टर चड्ढा भगत द्वारा दिखाए सज्जनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। अब 5 है, इन पंक्तियों में भगत की चरित्र विशेषता, उनकी सज्जनता, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसमें बहुत सारे देखो प्रश्न आप देख रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय और भाषा शैली, मुंशी प्रेमचंद की जीवन साहित्य परिचय, मुंशी प्रेमचंद की जीवन साहित्यिक सेवाएं, तो ये सब आपको क्या मिलेंगे?
जब आप वो किताब से जीवन परिचय याद करोगे तो सब इन्हीं प्रश्नों का सब उत्तर उसमें मिलेगा। अगले इन प्रश्नों को उत्तर देख लें। कह अंततः भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने क्यों चला गया? तो डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की हालत जानकर भगत से नहीं रहा गया। उसने मन में बदले की भावना नहीं थी। जीवन में इस तरह का उसने कभी भी कोई कार्य नहीं किया था। भगत के मन में दया थी, इसलिए डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने के लिए चला गया। चौथा प्रश्न, डॉक्टर चड्ढा के सामने भगत ने अपनी पगड़ी उतार कर क्यों रख दी? तो उसने पुत्र की जान बचाने के लिए भगत ने अपनी पगड़ी डॉक्टर चड्ढा के सामने उतार कर रख दी। कैलाश को सर्प ने क्यों काट लिया था? कैलाश ने सर्प की गर्दन को कसकर दबा दिया था, जिससे सर्प क्रोधित हो उठा और गर्दन ढीली होते ही उसने कैलाश को काट लिया। मंत्र की कहानी संदेश क्यों अपने शब्दों में लिखिए। मंत्र कहानी की संदेश यह है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों के साथ सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। प्रश्न 7, नारायणी ने भगत के लिए क्या सोचा? तो नारायणी ने सोचा कि मैं उसे कोई बड़ी रकम देगी। 8 छोड़ देते, 9वां भी छोड़ दो। प्रश्न का 10वां देख लो। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरे के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। अतिलघु प्रश्न है, भगवान बड़ा कारसाज है, ये वक्त कहानी में कितनी बार आया है? तो कारसाज ये वाक्य कहानी में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इसके सही गलत के निशान आप देख रहे हैं। पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। मुंशी प्रेमचंद की जन्म और मृत्यु कब हुई थी? जन्म 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद किस युग के लेखक थे? तो मुंशी प्रेमचंद शुक्ल युग के लेखक थे। कैलाश और मृगनी कौन थे? तो सहपाठी थे। हंस पत्रिका के संस्थापक हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद। और इसकी देखो ये मुहावरे हैं। आंखें ठंडी होना तो निष्प्राण होना, यानी सर्प के काटने से कैलाश की आंखें ठंडी हो गई। चैन की नींद सोना, बेफिक्र होना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मैं चैन की नींद सोया। किस्मत ठोकना, भाग्य को दोष देना, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर मैंने किस्मत ठोक ली। कलेजा ठंडा होना, चैन पड़ना, राम के फेल होने पर श्याम का कलेजा ठंडा हो गया। हाथ से चला जाना, प्रिय वस्तु का निकल जाना। दीनू की माँ का इकलौता बेटा बुरी संगति में पड़कर हाथ से चला गया। सूरत आंखों में फिरना, भूली हुई चीज याद आना। राधा के मोहे चले जाने पर उसकी सूरत बार बार मेरी आंखों में फिरती रही। संधि विच्छेद दिख रहे हैं आपको, कर लेना। पल्लव पद प्लस लब, व्यंजन संधि, विद्यालय विद्या प्लस आलय, दीर्घ संधि, सज्जन सच प्लस जन सज्जन, औदसालय औद प्लस आलय औदसालय, निश्चय प्लस जन निश्चन, निस्वार्थ निस् प्लस स्वार्थ निस्वार्थ, विसर्ग। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। उपदेशक, निर्दयी, निवारण, आमोद, प्रतिपाद, प्रतिघात। तो कहा उप निर नी आ प्रति, उप नी निर न आ प्रति, ये सब क्या है? इनमें सब में से उपसर्ग निकालें। उपदेशक में उपसर्ग, निर्दयी में निरुपसर्ग, निवारण में नि उपसर्ग, और आमोद में उपसर्ग, और प्रतिघात में प्रति उपसर्ग है। समास विग्रह, समास दिए हो सामने दिख रहे हैं। समास महास है, महान है जिसकी आशा, यानी बहुब्रीहि समास। कामना तरु, कामना रूपी तरु, यानी कर्मधारय समास। सावन भादो, सावन प्लस भादो, द्वंद्व समास। जीवन दान, जीवन के लिए दान, संप्रदान। जलमग्न, जल में मग्न, अधिकरण, आत्मरक्षा, आत्मा की रक्षा। संबंध तत्पुरुष, मित्र साज, मित्रों की का समास। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पाठ।